ठीक है। ग्रुप फर्स्ट में 4 पेपर, ग्रुप सेकंड में 4 पेपर। ग्रुप फर्स्ट में 4 पेपर है, 100 मार्क्स ईच के हैं। आपको ओनली 50% लेके आने हैं, ओनली 50%। एवरी सब्जेक्ट 50%, एग्रीगेट 50%। 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर 52 नंबर ले आओ। आपसे मेरिट के लिए कोई नहीं बोल रहे हम, केवल 50%। आप जब ग्रेजुएशन में बिना पढ़े 60%, 55% ले आते हो, तो क्या आप इसमें नहीं लाते हो? कोर्स तो सेम है ना, क्यों पीछे जा रहे हो? ठीक है, तो यहां पर आप सीएमए इंटर के लिए आपको 8 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, वही जो आपके ग्रेजुएशन में आते हैं। ठीक है, बस आपको 50% मार्क्स लेके आने होते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाइड हो। सीएमए इंटर क्वालिफाइड हो गए आप, सीएमए इंटर का एग्जाम दिया, 50% आए, आप सीएमए इंटर क्लियर। ठीक है, इसके बाद आप फाइनल के लिए एनरोल कर सकते हो। सीएमए इंटर के बाद आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सीएमए फाइनल के लिए आप क्या कर सकते हो? एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप सीएमए फाइनल के लिए आप जब एनरोल करोगे तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग, जिसमें से 15 मंथ की ट्रेनिंग तो आपको सीएमए फाइनल का एग्जाम देने से पहले, और 15 मंथ की ट्रेनिंग सीएमए एग्जाम देने के, सीएमए फाइनल का एग्जाम देने के बाद। आ गई बात समझ में? टोटल 3 साल की ट्रेनिंग होगी, जैसे सीए में होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में होती है। बस इतना सा फर्क है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है वो आफ्टर फाइनल होती है, सॉरी फाइनल से पहले होती है, और इसमें यह है कि 15 मंथ की पहले, 15 मंथ की बाद में फाइनल के। तो आपका टाइम सेव हो गया ना, आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग आपके 15 मंथ्स की है। अब देखो यहां पर आपके आता है ट्रेनिंग, आपको एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। टेक्निकल ट्रेनिंग में आपका डेवलपमेंट ट्रेनिंग 200 घंटे की होती है, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग होती है, सैप यूजर प्रोग्राम होता है कि सब कंपनी एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करती है ना, एक ब्रांच को एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करती है। सॉफ्ट स्किल होती है, इंटरव्यू स्किल्स आपको सिखाई जाती है, कैरियर प्लानिंग, और यहां पर प्रेजेंटेशन स्किल एंड ई फाइलिंग आपको सिखाई जाती है। इस टेक्निकल स्किल्स में जो 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको ये सब कोर्स के बारे में सिखाया जाता है। अब ये बताओ, जब आप ये कोर्स सीख जाओगे तो कहां आपके पैकेज में कमी आएगी? बताओ। ठीक है, इसके बाद न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम 2020 में स्कीम स्टार्ट हुई है। 15 मंथ की जो होगी वो आपको किसी ना किसी प्रैक्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां पर आप कर सकते हो, प्रैक्टिकल कॉस्ट अकाउंटेंट के यहां पर आप 15 मंथ की ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट की जो फर्म है उसमें आप क्या कर सकते हो? ट्रेनिंग कर सकते हो। आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उसके एम्प्लॉयमेंट की जो ड्यूरेशन है उसको भी 15 मंथ में कंसिडर किया गया है। ठीक है, आप किसी बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में क्या किया है, अपने वर्क किया है, तो उसका भी आपका इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्वमेंट है कि आपकी वो जॉब ड्यूरेशन को इस ट्रेनिंग में इंक्लूड कर दिया जाएगा, अलग से आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद यदि आप कोई पीएसयू कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पर किसी यूनिवर्सिटीज में आप काम कर रहे हो, किसी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने काम किया है, तो उसका आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको 15 मंथ की ट्रेनिंग में कंसीडर किया जाएगा। आपको अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, किन किन को ये ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट है? कौन सी वाली ट्रेनिंग? ये वाली ट्रेनिंग जो आपकी टेक्निकल स्किल वाली ट्रेनिंग है ना, ये किन बच्चों के लिए, किन स्टूडेंट के लिए एग्जेम्प्ट है, यानी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो है बीटेक वाले बच्चे। क्योंकि ये टेक्निकल जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो साइंस से रिलेटेड है, इसलिए बीटेक वाले बच्चों को क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। जो बीटेक वाले बच्चे हैं इनको आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है 200 घंटे वाली, वो बच गया टाइम। पोस्ट ग्रेजुएट इन सीएस, सीएस में जो कंप्यूटर साइंस में जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको भी ये ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। पीजीडीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, कैट क्वालिफाइड है, या सीआईएमए या एसीसीए का मेंबर है, या सीएससीएस का मेंबर है,
उनको भी ये ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और ये किसके लिए एग्जेम्प्ट है, ये देखो कहां आपको वर्क करना है और क्या एग्जेम्पशन है आपको। आप इसमें कौन कौन से वर्क सीखोगे, क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको। आपका वर्क फील्ड क्या होगा, आपका वर्क फील्ड होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपका वर्क फील्ड होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका वर्क फील्ड होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ एंड कॉमर्शियल लॉ, इससे रिलेटेड आपका वर्क ऑफ एरिया होगा। ठीक है, और ये एग्जेम्प्ट किसके लिए है, किसके लिए एग्जेम्प्टेड है, ए स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट हु इज वर्किंग एंड हैज ऑलरेडी वर्कड इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग जो 15 मंथ की ट्रेनिंग है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, 15 मंथ की ट्रेनिंग किन को एग्जेम्प्ट है, कि जरूरत ही नहीं है उनकी, ऑलरेडी कंप्लीट मानी जाएगी। वो किसके लिए है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो एक फर्म में कॉस्ट अकाउंटेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपने बैंक, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस कंपनी में वर्क किया हुआ है, पब्लिक सेक्टर कंपनी में आपने वर्क किया हुआ है या यूनिवर्सिटी में वर्क किया हुआ है। ठीक है, इनको 15 मंथ की ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस है वो इस ट्रेनिंग में इंक्लूड कर दिया जाएगा, एक फॉर्म लगा दिया जाएगा, उस फॉर्म से आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सीधा फाइनल का एग्जाम दे सकते हो, सीएमए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना होगा, यदि आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस वर्क पर कोई काम किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, T3 सबमिशन कराना है और पेमेंट करना है ऑनलाइन 2000 रुपए का, और उसकी आपके जो सर्टिफिकेट है, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसकी कॉपी आपकी लग जाएगी, और आपकी करंट ईयर की जो करंट सैलरी स्लिप है वो आपकी अटैच हो जाएगी। ये सब कुछ ऑनलाइन आपका सबमिट हो जाएगा, और फिर आप 15 मंथ की ट्रेनिंग भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी आपकी। क्लियर? हाँ जी। इसके बाद है, देखो इसके बाद ये फाइनल वाला है, फाइनल वाला कोर्स है कि आपकी कट ऑफ डेट क्या होगी, आप फाइनल का एग्जाम कब दे सकते हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड फॉर 15 मंथ्स, 15 मंथ्स का जो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड चलेगा वो कंप्लीटेड होने से पहले डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ बोथ ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके इतने काम का नहीं है। फाइनल का एग्जाम देने के बाद, फाइनल का एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आप बन जाओगे इसके मेंबर्स, और इससे पहले आपको करनी होगी वो 15 मंथ की ट्रेनिंग जो आपकी बची हुई है। वो ट्रेनिंग आप जॉब करते करते कर सकते हो, अलग से आपको ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप जब जॉब करोगे, आपका जब पैकेज लगेगा, तो उस वर्किंग टाइम को आपकी ट्रेनिंग में इंक्लूड कर दिया जाएगा, और आपको फाइनली आप सीएमए की डिग्री की मेंबरशिप ले चुके होंगे और बिकम सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये हमारी सीएमए की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और 12th वाले बच्चे जो कॉमर्स के हैं वो इस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।